टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य और कला। तो प्राचीन समय में भारत में शिक्षा कौन देता था, कौन कौन शिक्षक थे और किस तरह से साहित्य में उन्नति हुई और कला के क्षेत्र में उन्नति हुई, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ये जो टॉपिक है ये लिया गया है 7th क्लास की न्यू एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 5 से। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको देखना है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब, किसने और कहां पे की। तो इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 780 से 810 ईस्वी तक उसने शासन किया है। तो इसी दौरान उसने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो आज बिहार के भागलपुर में स्थित है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। विश्वविद्यालय का प्रशासन कौन चलाता था? तो ये चलाने वाले कौन होते थे? महास्थविर, और यही विश्वविद्यालय के कुलपति होते थे। तो उस टाइम पे विश्वविद्यालय का प्रशासन चलाने वाले को क्या नाम दिया गया था? महास्थविर। इस विश्वविद्यालय में क्या सिखाया जाता था और इसका पतन क्यों हुआ? तो इसमें व्याकरण, दर्शन और कर्म कांड आदि का अध्ययन कराया जाता था, लेकिन बाद में यहाँ तंत्र मंत्र के अध्ययन होने लगा, जिसके कारण इसका पतन हो गया। ठीक है, मेनली यहाँ शिक्षा व्याकरण की, दर्शन और कर्म कांड की दी गई, लेकिन जब तंत्र मंत्र और जादू टोना यहाँ ज्यादा हुआ तो इस विश्वविद्यालय का पतन होने शुरू हो गया। कांचीपुरम विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये कांचीपुरम में था, जो कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध नगर रहा है। क्या रहा है? ये दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध नगर रहा है, और जो पल्लव शासक है उनकी राजधानी भी रहा है। कौन सा चीनी यात्री कांचीपुरम विश्वविद्यालय में रहा था? तो ह्वेनसांग काफी समय तक यहाँ पे रहा है कांचीपुरम में, और ये मानता था कि कांची जो है वैष्णव, जैन, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का मुख्य केंद्र था। कांची को किसका केंद्र माना गया है? वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म की महाशाखा का। न्याय भाषा का रचयिता कौन था? न्याय भाषा, तो ये न्याय भाषा का रचयिता था वात्सायन ऋषि, जो कांची का आचार्य भी रह चुका है, कांची विश्वविद्यालय का आचार्य रह चुका है। तो इन्होंने न्याय भाषा ग्रंथ की रचना की है। बौद्ध साहित्य में कौन सी रचनाएं प्रमुख है? तो बौद्ध साहित्य जैसे महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है, तो इसमें कौन कौन सी उनकी रचनाएं प्रसिद्ध रही हैं? जैसे कि त्रिपिटक, दीपवंश, महावंश, बुद्ध चरित्र और जातक कथाएं, यानी कि बौद्ध के जन्म से संबंधित जो कथाएं हैं वो सब इसमें शामिल रही हैं बौद्ध साहित्य में। जैन साहित्य में क्या क्या शामिल है? तो जैसे 10 अंग, 10 उपांग, प्रकीर्ण ग्रंथ और प्रथम पुराण, ये सब जैन साहित्य में शामिल है। प्राचीन काल में कला का क्या अर्थ माना गया था? तो मनुष्य की रचना जो उसके जीवन में आनंद प्रदान करती है वह कला कहलाती है, और कला का वास्तविक अर्थ है प्रेरित करना, यानी कि किसी को लुभाना, आकर्षित करना, या यूं कहेंगे सुंदर, मधुर, कोमल और सुख देने वाला शिल्प कौशल ही कला कहलाता है। ठीक है, सुंदर हो, मधुर हो, कोमल हो और सुख देने वाला शिल्प क्या कहलाता है? कला। कला का वर्णन प्राचीन समय में कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद और प्रथम शताब्दी ईस्वी में भरत मुनि ने एक नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। तो उस ग्रंथ में वर्णन मिलता है कला के बारे में। वास्तुकला या स्थापत्य कला में क्या शामिल है? तो वास्तुकला में या स्थापत्य में जैसे कि भवन निर्माण कला, दुर्ग, मंदिर और स्तूप आ जाते हैं। कला के कितने प्रकार माने गए हैं? तो यहाँ मैंने कला के कुछ प्रकार को डिफाइन किया है। जैसे कि सबसे पहले लेते हैं मृद भांड कला। कौन सी है? मृद भांड। मृद मीन्स मिट्टी, भांड मीन्स बर्तन। तो मिट्टी के बर्तन से संबंधित जो कला है, बनाने की कला, वो मृद भांड कला कहलाती है। नेक्स्ट है मुद्रा कला। सिक्कों पर अंकित मोहरे वो कहलाती है मुद्रा कला। मूर्ति कला, पत्थर और धातु की मूर्ति बनाना, मूर्ति कला। पाषाण कला, पत्थरों से बनाई गई मूर्तियां। ठीक है। दंत कला, हाथी के दांत से बनी हुई कलाकृतियां। और धातु कला जैसे कि धातुएं हैं कांसा, तांबा और पीतल, उनसे बनी मूर्तियां धातु कला कहलाएगी। उत्कीर्ण कला, उत्कीर्ण मीन्स खोदना, खुदाई करना। तो उकेरना, पत्थर, चट्टान, धातु या लकड़ी पर उकेर कर रूपांकन करना चित्र कहलाता है उत्कीर्ण कला। फिर नेक्स्ट लेते हैं चित्रकला। भवन की दीवारों, छत, भोज पत्रों पर अंकित जो चित्र हैं वही चित्रकला में शामिल हैं।
अब ललित कला रह जाती है, तो इसमें स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत और काव्य कला से संबंधित जितनी भी कलाएं शो की जाती हैं तो वो है ललित कला का हिस्सा। प्राचीन काल में कला अध्ययन के क्या क्या स्रोत रहे थे, जैसे कि शिलालेख। कला के स्रोत क्या रहे हैं? शिलालेख, ऐतिहासिक ग्रंथ, प्राचीन खंडहर, मोहरों से भी हमें कला का पता चलता है, मुद्रा से, मुद्रा अलग अलग जैसे शासकों की ने अलग अलग तरह से, और फिर यात्रियों के वृत्तांत, यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में जो वर्णन किया है यात्रा का, तो वो सब। फिर है सरस्वती सिंधु सभ्यता के लोगों की कला कैसी थी, तो ये लोग काली व लाल मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे। चित्रकला तो ये किस चीज से ज्यादा निपुणता इन्होंने हासिल की है? लाल व काली मिट्टी के बर्तन बनाने में। बौद्ध काल की महान थाती धरोहर किसे माना गया है? महान थाती मीन्स धरोहर, किसको माना गया है? तो अजंता जी की जो कला है उसको महात्मा बुद्ध की जीवन घटना और जातक कथाओं पर आधारित किया गया है। अजंता में जो भी कला दिखाई गई है इसमें मुख्य जो है 30 गुफा मंदिर वो पहाड़ी को काट कर ही बनाए गए थे। बाघ की गुफाएं की संख्या कितनी है? तो ये संख्या में 9 है। और सभी विहार, वैसे ये क्या बनाए गए थे? विहार, बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए, ठहरने के लिए विहार बनाए गए, तो ये विहार ही गुफाएं हैं। नटराज की मूर्ति किस काल की और यह कहाँ पे है? जैसे नटराज है तो उसकी मूर्ति ये चिंगलेपुत जिला है, उसके कुर्म में मिली नटराज की मूर्ति दक्षिण भारत में चोल वंश के आरंभिक काल की मानी गई है। कहाँ मिली है ये? चिंगलेपुत में, और उसके कुर नामक स्थान पे, जो राजकीय संग्रहालय अब मद्रास में है। और तांबे से बनी मूर्ति कहाँ है? बोस्टन संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं और किसका शासक के समय में इनका कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था? जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है एलोरा की गुफाएं। कहाँ है एलोरा की गुफाएं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के काल में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो कैलाश मंदिर कब किसने बनवाया है? जो राष्ट्रकूट शासक है कृष्ण प्रथम, तो उसने इसका निर्माण करवाया है। तो इस वीडियो में ये टॉपिक यानी कि प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य और कला की क्या स्थिति रहती है लगभग कंप्लीट हो जाता है। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।